हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सभी इस दुनिया में हमेशा खुश रहना ही चाहते हैं। शायद ये जीवन सच्ची खुशियों की तलाश मात्र है। अगर हम सोचें तो बचपन से बड़े होने तक हमारा लगभग सभी कर्म कुछ न कुछ सुख पाने या सुख की अनुभूति करने से ही जुड़ा होता है। दोस्तों, सच्चा सुख पाने के लिए हम सभी नए नए रिश्ते नाते और दोस्त भी बनाते हैं, परंतु कभी कभी उन लोगों से या उनकी कही कुछ बातों से या उनके कुछ एक्शंस से हम लोग हर्ट हो जाते हैं। हर्ट होने की वजह से हमारा रिश्ता या दोस्ती पहले की तरह नहीं रह पाती, क्योंकि हम लोगों से जिन्होंने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया या कभी कोई चीटिंग की हो, उनसे हम माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। क्योंकि वो माफ़ी सामने से नहीं आती तो हर्ट और भी बढ़ जाता है, जो कि हमारे व्यवहार में भी झलकने लगता है। दोस्तों, लोगों को, खासकर अपने लोगों को माफ़ करना कितना ज़रूरी है और क्यों, आइए जानें। सबसे पहले तो यदि आप कर्म की फ़िलॉसफी में यकीन रखते हैं तो आप ये जानते ही हैं कि इस दुनिया में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है और ईश्वर हमें हमारे किए हुए कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमने कभी भी किया होगा उसी के अनुसार हमारे जीवन में लोग आएंगे, घटनाएं घटित होंगी और फिर उसी के अनुसार ही हमें उनका फल भी मिलेगा। तो फिर किसी के लिए ग्रजेस क्या रखने हैं हमें अपने मन में? सब कुछ तो हमारा ही किया धरा है। दोस्तों, ये ईश्वर या ये सृष्टि ना तो किसी की सगी है और ना ही किसी की दुश्मन है। हमारे साथ जो भी दूसरों के द्वारा किया जाता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। परंतु हम उसके बाद क्या कर्म करेंगे या क्या रिएक्शन देंगे, यह पूर्णतः हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो कर्मा की थ्योरी या लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार हम यह इजीली मान सकते हैं कि मैंने ही इस व्यक्ति के साथ कभी कुछ बुरा किया होगा इसी जन्म में या किसी भी पूर्व जन्म में, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। तो हम उस व्यक्ति को इजीली माफ़ कर पाते हैं। दोस्तों, फॉरगिवनेस करने के लिए हमें अपने आप को प्यार करना भी ज़रूर आना चाहिए। जो लोग एक रिलेशन को या एक व्यक्ति को अपनी ईगो से ज़्यादा वैल्यू करते हैं वो दूसरों को जल्दी माफ़ कर पाते। मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति से कोई इशू है या उसने आपको कुछ कह दिया है, जो बात आपको बहुत ही बुरी लगी है। अब आप नाराज़ हैं और उसे तो पता ही नहीं कि आप उससे माफ़ी की उम्मीद रख रहे हैं। तो आप ही बताइए कि दोनों में से नेगेटिव इमोशंस में कौन है, दुखी कौन है और हर्ट कौन है? दोस्तों, जब दो व्यक्ति या रिश्ते आपस में व्यवहार करते हैं तो दोनों ही अपनी अपनी मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से ही बातचीत करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ने आपको कुछ कहा जो कि उसके व्यवहार और उसकी सोच के हिसाब से ठीक ही होगा, तभी तो वो ऐसा करेगा। उसकी सोच जिसके लिए वो खुद तो कन्विंस होगा ही, तभी तो उसके लिए वो चीज़ या सोच गलत नहीं है। चाहे आपके लिए या मोरली भी वो गलत हो, परंतु वो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता क्योंकि वो आपकी सोच के हिसाब से अलग है और ये सिर्फ आपके दिमाग की ही उपज है। आप एक बात को पकड़कर बैठे हैं, उस पीड़ा को, उस दुख को बार बार झेल रहे हैं। तो क्या आपको किसी की माफ़ी से शांति मिलेगी या किसी और का बुरा हो जाए तो उससे आपको शांति मिलेगी? नहीं, उस पीड़ा, उस दुख से मुक्त होने पर ही आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। इसके लिए हमें दूसरों को माफ़ करना ही होगा, उनके बिना माफ़ी मांगे भी, क्योंकि ये हमारे अपनी खुशी,
अपनी मुक्ति अपने आप को फ्री करने के लिए है, ना कि किसी के दिमाग में या मन में जाकर उसके इमोशंस को ठीक करने के लिए। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। सभी के किए कर्म उनके अपने साथ होते हैं। पर किसी ने आपको हर्ट किया या चीट किया और आप उनके इमोशंस या थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपको हमेशा ब्लिसफुल रहने के लिए माफ़ करना और माफ़ी मांगना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जीवन खुशी से जीने के लिए हमें दूसरों के कंट्रोल से बाहर आना ही होगा। अगर लोग और सिचुएशंस मुझे अच्छे से ट्रीट करें तो ही मैं खुश हूँ, और ये सब तो हमेशा संभव ही नहीं। ना ही तो लोग और ना ही तो सिचुएशन और ना ही जीवन की घटनाएं हमारे कंट्रोल में होती हैं। हमारा सुख शांति हमारे भीतर है। दोस्तों, सुख को फील कहाँ करते हैं? मन में ना, आंतरिक रूप से, क्योंकि वो वहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स उसे प्रभावित कैसे कर सकते हैं? और यदि कर रहे हैं तो हमें अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है। जो बीत गया सो बात गई। हमेशा प्रेजेंट में ही रहें। लोगों के कंट्रोल से बाहर निकलें। अपने आप को इमोशनली हील करें। आप अपने इमोशंस को फील करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। फील देम वाइजली। जो हर्टफुल इमोशंस हैं, जिन्होंने मुझे जीवन भर की पीड़ा, दुख और शारीरिक तकलीफ़ दी है, मैं उन्हें क्यों चूज़ करूं अपने लिए? इससे अच्छा लोगों को माफ़ करें, सिचुएशंस को स्वीकार करें और आनंद के साथ आगे बढ़ें। हमें उन थॉट्स को अपने साथ रखना ही नहीं जिनसे हमें दुख पहुंच रहा है, परंतु अपने साथ हुई चीटिंग से, हर्ट से हमें लेसन्स ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, हम सभी ने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई की गाथा सुनी है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार हराने के बावजूद माफ़ किया था, परंतु उसने गद्दारी करके एक बार जीत हासिल की और पृथ्वीराज चौहान के हाथ पैर काटकर उसे अंधा बनाकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, लोग आपसे अपने अनुसार व्यवहार करते हैं, ना कि आपकी खुद की सोच के अनुसार। लोग हमारा भला चाहते हैं या बुरा, वो की हुई गलतियों को समझाने के बाद भी बार बार उन्हें रिपीट करते हैं, या उनके व्यवहार में बार बार हर्ट करने के या चीट करने के पैटर्न्स हैं। तो ये हमें जागरूक होकर देखना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कभी हमारा भला नहीं चाहते और हमें जानबूझकर हर्ट करते हैं। ऐसे लोगों के कर्म भी उनके अपने हैं और उनसे भी हमें हर्ट नहीं होना है, परंतु उचित दूरी बनाकर ऐसे लोगों से इजीली निपटा जा सकता है। दोस्तों, हमें लोगों से, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ हमेशा सीखना ही है। कुछ कठिन परिस्थिति और कुछ कठिन लोगों के आने से ही हम लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, और पल पल खुशी से आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। थैंक यू सो मच।